अब बात बर्ड फ्लू की करते हैं। हरियाणा में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल के बाद हरियाणा देश का 5वां राज्य है जहां पक्षियों में बर्ड फ्लू मिला है। पंचकुला से लिए गए सैंपल में बर्ड फ्लू मिलने के बाद अब 5 पोल्ट्री फार्म की 1,66,000 मुर्गियां खत्म की जाएंगी। हरियाणा में 10 दिन के भीतर 4 लाख से ज्यादा मुर्गों की मौत हुई थी, जिसके बाद सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। पिछले 10 दिनों में भारत के कई राज्यों में लाखों पक्षी मरे हुए पाए गए हैं। केरल में पिछले दिनों करीब 12,000 बत्तखों की मौत हुई है, जिसके बाद वहां करीब 36,000 बत्तखों को मारा गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 2400 से ज्यादा प्रवासी पक्षी मृत पाए गए। तो आप देखिए किस तरीके से ये बर्ड फ्लू जो है वो अलग अलग राज्यों में इसका असर देखने को मिल रहा है और सरकारें जो हैं इस पर वो एक्शन भी ले रही हैं तरह तरह से इससे बचाव के लिए। राजस्थान, बारां, कोटा, झालावाड़ में यहाँ पर इसके जो सैंपल हैं वो मिले हैं, यहाँ पर एक्शन लिए जा रहे हैं। इसके अलावा आप मध्य प्रदेश देखिए तो यहाँ पर मंदसौर, इंदौर हैं। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा वो जगह है जहाँ पर पक्षी मृत पाए गए। केरल में कोट्टयम है, आलापुझा और हरियाणा में अब पंचकुला जहाँ पर ये मामले जो हैं वो सामने आए। गजाली के पास चलते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। गजाली, कई राज्यों में हमने देखा बर्ड फ्लू का असर दिखा, अब हरियाणा में भी अब ये मामले सामने आए हैं, तो इसको लेकर क्या कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं? जी, आज तो सबसे पहले जो यहाँ के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर हैं जेपी दलाल, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 2 पोल्ट्री फार्म्स जो हैं उनके सैंपल पॉजिटिव भोपाल से आए हैं। हालांकि जो सैंपल्स हैं वो जालंधर के भी एक लैब में भेजा गया था, लेकिन वहां से पुष्टि नहीं हो पाई थी, इसलिए भोपाल भेजा गया। वहां से कंफर्मेशन आने के बाद आज ये निर्णय लिया गया है कि इन 2 पोल्ट्री फार्म जहां पे पॉजिटिव आए हैं उसके 1 किलोमीटर के दायरे में 5 और पोल्ट्री फार्म हैं, तो उन सारे ही पोल्ट्री फार्म के करीब 1,66,308 या 508 का आंकड़ा है जिन मुर्गियों को मारकर या तो जला दिया जाएगा या दबा दिया जाएगा। इसके अलावा जो है इन पोल्ट्री फार्म्स के जो ओनर हैं पर मुर्गी यानी हर मुर्गी जो जिनको मारा जाएगा उस पे 90 रुपए के मुआवजे के हिसाब से उनको 90 रुपए प्रति मुर्गी के हिसाब से उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आज जब मंत्री जी से ये पूछा गया कि क्या जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं जैसे मीट है या अंडा है, इसके सेवन को लेके कोई और अगर एडवाइजरी जारी करनी हो या लोग खाएं या ना खाएं, इसके ऊपर अगर जो आशंका है उसको क्लियर करें, तो उस पर साफ साफ बताया गया कि जो एडवाइजरी पहले जारी की गई थी कि आप हाई टेम्परेचर पे यानी तेज टेम्परेचर पे उसको पकाकर खाएं, वही अभी भी जारी है। इसके अलावा नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है कि उस पूरे एरिया को सील भी किया जाएगा, क्योंकि जिस इलाके में ये पोल्ट्री फार्म्स हैं वो एशिया के वन ऑफ द बिगेस्ट पोल्ट्री फार्म्स माना जाता है। बरवाला इलाका है पंचकुला जिले में, जहां पर कई पोल्ट्री फार्म और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की मार्केट है या डीलर्स रहते हैं। तो फिलहाल जो है चिंता का विषय इसलिए भी है कि कल जो है जींद में भी एक जगह कई मरे हुए कौवे पाए गए थे, तो उनको भी लैब में भेजा गया, उनके सैंपल्स भी भेजे गए। हालांकि आशंका ये जताई जा रही है कि शायद खेतों में जो स्प्रे किया जाता है उसके वजह से मौत हुई हो या ठंड की वजह से मौत हुई हो। ऐसे ही पंजाब में भी गुरदासपुर के इलाके में कुछ कौवे मरे पाए गए हैं। तो अब धीरे धीरे जिस तरह से ये खबरें भी आ रही हैं सिर्फ मौत की, हालांकि सैंपल की कंफर्मेशन में 48 घंटे या 24 घंटे लग जाते हैं, तो इसी से जो है खास करके जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं या डीलर्स हैं उनके बिजनेस पे भी असर पड़ रहा है। और पूरे हरियाणा से हमें खबरें मिल रही हैं कि कई जगह पिछले 24 घंटे के अंदर अंडे के रेट में भी भारी गिरावट आई है। इसको लेकर यही एक मेरा सवाल था गजाली के लोगों में किस तरीके की प्रतिक्रिया है, क्योंकि हमने देखा कई जगहों पे हिमाचल में भी लोग अब खाने से कतरा रहे हैं, चिकन की बिक्री पर असर देखने को मिल रहा है, तो बाजारों में और लोगों के बीच में इसको लेकर क्या रिएक्शन है? देखिए, इस पूरे मामले में कई स्टेक होल्डर्स हैं। अगर सिर्फ लोगों की बात करें या जो सेवन करते हैं इसका, तो उनमें कहीं ना कहीं डर तो पैदा हुआ ही है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों से ये खबर आ रही है। अब जैसे चंडीगढ़ में भी सुखना लेक के पास से कुछ मरी हुई चिड़ियां पाई गई, तो उनको भी सैंपलिंग के लिए भेजा गया। हरियाणा में पंचकुला बड़ा शहर है, चंडीगढ़ के ट्राई सिटी में आता है, वहां से ये खबर आ गई। इसी तरह हिमाचल में कांगड़ा बड़ा जिला है। तो ऐसे जो आशंका है, तो कहीं ना कहीं रेट में गिरावट आई है, तो लोग उससे बच भी रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले
में जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं, आप कह लें कि मुर्गियों के फीड के लिए बाजरे का यूज होता है, तो जो बाजरा प्रोड्यूसर है उनके रेट में भी मतलब वो रेट घटेंगे तो उनके बिजनेस पर भी असर पड़ रहा है। और लॉकडाउन से लगातार जो है पोल्ट्री बिजनेस पे कहीं ना कहीं उनके जो बिजनेस है या व्यापार है उसको झटका लगता रहा है। और नए साल के शुरुआती हफ्ते में ही बर्ड फ्लू के स्केयर से ही, हालांकि कई जगह कंफर्मेशन नहीं भी हुई है, जैसे पंचकुला में हम बता रहे हैं कि सिर्फ 2 पोल्ट्री फार्म के सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं, भेजे गए थे 5, तो उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं इसके व्यापार पे गहरा असर पड़ रहा है और आगे भी पड़ता दिखेगा जब तक कि इस मामले में और कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती है। जी, शुक्रिया गजाली आपका सब जानकारी के लिए। तो देश में अब कई राज्यों में 5 राज्यों में बर्ड फ्लू जो है वो देखने को मिला है, इसका खतरा भी बढ़ रहा है, इसको लेकर तमाम एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं।